दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है और सीएम रेखा गुप्ता को शख्स ने मारा थप्पड़। हमला करने वाले शख्स के हाथ में पेपर था। सीएम रेखा गुप्ता को मामूली चोट की आशंका है। हमला करने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया है और सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर हो रही थी जन सुनवाई। 35 साल के शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है और बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर एक शख्स के द्वारा हमला किया गया है, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मामूली चोटें आई हैं। हमारे सामने हुआ, एक बेग हंगामा हुआ, एक बेग जोर सा हंगामा हुआ और बोला गया मैडम का तबीयत खराब है। फिर बाद में मालूम चला उस आदमी को बाहर लाया गया। तो आदमी ने क्या हमला किया था? मैडम को क्या हुआ? मैं भी सर लाइन में खड़ा था। यही था, आई विटनेस था। क्या हुआ था? कैसा दिखता था? कितनी उम्र थी? क्या उम्र सांवला सा था, पतला ही था। हमें लग रहा है 30-32 साल उम्र होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हमारे सामने निकाला गया उसको धक्के मार के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अचूक कैसे हो गई सीएम के अंदर। चलिए, उसके पास कोई हथियार तो नहीं था? उसकी चेकिंग कुछ नहीं था, वो भी एकदम डॉक्यूमेंट्स के साथ गए थे लेके, कागज लेके। कागज वागज देखे? उसने कुछ बताया कि क्या समस्या? नहीं सर, यहाँ से हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लाइन में पीछे थे, क्योंकि हम लोग 6 तारीख को भी मिले हैं, बस मार्शल थे, पूरे समूह के साथ खड़े थे और आगे से हमारे घुसा है वो व्यक्ति, सांवला सा था और दस्तावेज लेके घुसा है। लेकिन जो भी हुआ है ये मुख्यमंत्री। क्या हुआ, क्या था जो आपकी आंखों के सामने हुआ? मैं लाइन में लगा था और लाइन में लगा के अंदर वो घुसा था और उसने जाके वो कुछ करा हंगामा, इसलिए उसे लगभग 30-35 साल का था, उसे मार अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था, कुछ ऐसा सुना आपने? वो डायरेक्ट हाथ चलाना है, मतलब थप्पड़ मारने की कोशिश की। हाथ थे, डायरेक्ट उसने हाथ छोड़ने की कोशिश की। उससे पहले सीएम मैडम पीछे, तो उसको एकदम से पुलिस ने पकड़ लिया। जो उनकी प्राइवेट सुरक्षा थी, सीएम की सुरक्षा थी, सीएम की सुरक्षा ने उसे उसी टाइम पकड़ लिया और फिर पकड़ के बाहर लिया गेट से फिर ले गए उसको, मारते हुए ले गए पुलिस वाले। फिर वहाँ गाड़ी बिठा के उसके बाद रेखा गुप्ता को आपने देखा, वो पूरी तरह ठीक है, सुरक्षित है? आपके सामने सब कुछ हुआ था? सुरक्षित है। शराबी था, उसने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी। ऐसा लग रहा था कि नशीली वस्तु का नशेड़ी था बिल्कुल ऐसे हाथ पे। तो आप कई बार पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? नहीं, मैं पहली बार, मेरी लड़की मैं तो कई बार आ चुकी हूँ, यहाँ बढ़िया सुविधा थी। कोई तो कितने बजे सुनवाई शुरू होती है? कितने बजे की घटना हुई? ये 8:30 सवा 8 बजे, 8 बजे के आसपास। 8:30। और कितने बजे मैडम पहुंची थी यहाँ पे जन सुनवाई के लिए? उस टाइम मैडम बैठी हुई थी, जिस टाइम जन सुनवाई चल रही थी। 5-7 आदमियों को सुन चुकी थी मैडम। जब 6ठा नंबर था उसने। मैडम क्या पास में बुलाती है जिसका नंबर आता है? क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है? पास में बुलाती है, अपने सुनवाई करती है, जो भी है वो बढ़िया। वैसे कोई जैसे ही पास में बुलाया उसी टाइम उसने हमला करने की, क्योंकि पास में बुलाती है मैडम, बिठाती है, सुनवाई करती है, मगर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर सिक्योरिटी भी होती है तो वो बाहर होती है, अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि एक चाबी का छल्ला भी ले जाने के लिए हर 10 बार चेकिंग होती है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या जानकारी मिल पाई है शख्स के बारे में और कितने बजे के आसपास का ये वाकया है? हरीश, आप तक आवाज आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हर बुधवार को जन सुनवाई केंद्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों को बुलाती हैं और वहां पर जो लोगों की शिकायतें होती हैं उसके ऊपर वो बातचीत करती हैं। तमाम शिकायतों के साथ आम लोग वहां पर पहुंचते हैं, दिल्ली भर से लोग पहुंचते हैं और उसी के दौरान लगभग 7 बजे ये मीटिंग जो है वो शुरू होती है, जन सुनवाई शुरू होती है। मुख्यमंत्री वहां पहुंचती हैं, फिर एक एक करके हर व्यक्ति के पास पहुंचती हैं और उसके बाद ये जन सुनवाई जो है वो की जाती है। आमतौर पर क्या होता है कि जब जन सुनवाई चल रही होती है तब अधिकारी और पुलिस जो उनकी सिक्योरिटी में होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं उनसे, तो मुख्यमंत्री ताकि आराम से लोगों से बातचीत कर सके, तो यही हो रहा था हर बुधवार को, क्योंकि ये होता है
उसके बाद जब 8 बजे के आसपास जब मुख्यमंत्री इस शख्स के पास जाती हैं, जो जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष जो है अभी बताई जा रही है, वो मुख्यमंत्री के करीब जाता है, उनके ऊपर हमला करता है और उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो मुख्यमंत्री को अलग लेके जाती है और साथ ही अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेती है और वहीं थाने लेके जाया जाता है, सिविल लाइन थाने पर उनको लेकर जाता है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि पूरा हमला क्यों हुआ। शख्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाई, कहाँ का रहने वाला शख्स था? देखिए, पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कहाँ का ये रहने वाला था, ऐसा इसने क्यों किया, क्या कारण था या क्या पहले ही सोची समझी हुई रणनीति थी कि इस तरीके से जन सुनवाई में जाना, क्योंकि सबसे आम जरिया है जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के पास जाना, क्योंकि अगर हम बात करें सिक्योरिटी बहुत दूर होती है मुख्यमंत्री से, तो इस तरीके से क्या ये पहले ही सोच के आया था? ये तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है अब दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। हरीश, जन सुनवाई जब हो रही थी अंदर कितने लोग मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना था पूरे घटनाक्रम को लेकर? और जो जन सुनवाई होती है, जो फरियादी पहुंचते अपनी फरियाद लेकर, क्या उनके और सीएम के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है जब सुनवाई होती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर बुधवार को ये जन सुनवाई की जाती है, जिसमें सैकड़ों लोग दिल्ली भर से पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री एक एक करके हर व्यक्ति के पास, हर फरियादी के पास पहुंचती हैं। आमतौर पर क्या होता है, जब इस तरीके की जन सुनवाई की जाती है तो मुख्यमंत्री और जो फरियादी होता है उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, पुलिस अधिकारी पीछे की तरफ रहते हैं। इसके साथ साथ ताकि जो व्यक्ति है जो अपनी फरियाद लेकर पहुंचा है मुख्यमंत्री के पास, वो बिना किसी संकोच के वो तमाम चीजें जो है वो कह सके, क्या परेशानी है, किस तरीके की मामलों को लेकर वो आया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में आज भी लोग मौजूद थे वहां पर। उसके बाद वो व्यक्ति मैम के करीब जाता है, मुख्यमंत्री के करीब जाता है और उसके बाद जो है इस तरीके से ये घटना जो है वो होती है। और जिस तरीके से अगर शुरुआती बात करें तो आमतौर पर ये सामने आ रहा है कि 35 वर्षीय ये व्यक्ति था जो वहां पहुंचा और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। हरीश, क्या ये भी जानकारी मिल पाई ये सिर्फ अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था या फिर इसका मोटिव भी, ये जो कांड किया है इसने, यही मोटिव ही था इसका? जो कागज लेकर पहुंचा था ये शख्स, उसके हाथ में वाकई में कोई शिकायत थी? देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में जाता है तो बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं, तो वो सभी का पालन किया जाता है। तो इसी तरीके से आमतौर पर जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, पत्र के रूप में लेकर पहुंचते हैं या कोई डॉक्यूमेंट को लेकर पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से ये व्यक्ति भी अपने हाथ में एक पर्चा लेकर आया था। उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या तरीके से वो, क्या पर्चा असल भी था कि नहीं, ये तमाम चीजों के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल वो व्यक्ति वहां पहुंचता है हाथ में, ताकि अगर हम कहें तो स्वरूप दिया जाए उसको कि वो जन सुनवाई के लिए ही वहां पर पहुंचा है। तो उसके बाद वो उसी तरीके से पेपर्स लेकर वो पहुंचा था। उसके बाद उसने मुख्यमंत्री पर हमला किया। जब मुख्यमंत्री उसके करीब जाती है, जिस तरीके से वो एक एक करके हर व्यक्ति के पास पहुंचती हैं, उनकी फरियाद सुनती हैं, अधिकारियों को वहीं से निर्देश देती हैं कि उसकी परेशानी व्यक्ति की क्या है और उसके बाद जो है एक्शन होता है उस पर। तो आमतौर पर अगर हम बात करें हर बुधवार को सैकड़ों लोग जो है वहां पहुंचते हैं। ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 8 से 9 बजे के बीच में जन सुनवाई के दौरान ये कांड हुआ है जब एक 35 साल का शख्स कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जन सुनवाई में पहुंचा था। अभी फिलहाल पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है। अगर सहायता कंप्लेंट लेके सीवर की, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना। मुख्यमंत्री जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को
मजबूत महिलाएं हैं, वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।